अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन की खास खबरें। सबसे पहली जो खबर है हमारे पास वो है इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के बारे में। इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना केस की जो कोर्ट में लोअर कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है उससे वो भागते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, उन्होंने पहले खटखटाया था तो दो दफ़ा जो रुकनी बेंच था उन्होंने उनको वापस कर दिया और कहा कि हम इस मौके के ऊपर इस केस के अंदर कुछ आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर इमरान खान साहब के वकला हजरात जो हैं, जैसे कि हमने आपको अपने पिछले हेडलाइंस के वीलॉग में भी बताया था कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के पास जाकर को गुफ्तशनीद की और फिर उनको एक दफ़ा फिर केस एडमिट करने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो जो उनका केस उन्होंने किया था वो अपील भी उनकी मुस्तरद हो गई है। वो ये चाहते थे इमरान खान साहब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को कार्रवाई से रोक दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऑब्वियसली होना भी नहीं था क्योंकि जो लॉ का तरीकाकार है उसके तहत कोई जो कोर्ट है हायर कोर्ट वो किसी लोअर कोर्ट को उस मौके पर केस सुनने से नहीं रोक सकती जब केस बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है और उसका ऑब्वियसली फैसला आने वाला है। खाली तोशाखाना केस के अंदर यही नहीं है आज के अंदर कि जो इमरान खान साहब हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से इनकार हो गया, बल्कि इमरान खान साहब ने केस को मजीद डिले करने की, जैसे हमने आपको बताया था कि उनकी सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि किसी तरीके से केस को डिले ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो मजीद डिले करने की उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ गवाह पेश करना चाहे थे, कुछ नाम दिए थे लोगों के कि मैं इनको गवाह के तौर पर पेश करना चाहता हूँ जो मेरे हक़ में आकर गवाही देंगे। उसमें उन्होंने ऑब्वियसली अपने जो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी साहब थे उनका नाम भी लिया और कहा कि जी ये थे जो मेरे बिहाफ पर घड़ियाँ और चीज़ें जो वो तोशाखाना से इमरान खान साहब चुरा कर बेचा करते थे वो सारा कुछ जो है वो ब्रिगेडियर साहब किया करते थे। तो ऑब्वियसली उनका मकसद तो यही था कि इसमें फ़ौज को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए ताकि जो गवर्नमेंट है वो 3-4 दफ़ा सोचे इस केस को आगे परसू करने इसके बारे में। और ऑब्वियसली फ़ौजियों का जब बात आ जाएगी तो जो कोर्ट के जजेस होंगे उनको भी सोचना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान के जिस किस्म के हालात हैं वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मज़े की बात यह है कि रऊफ़ हसन साहब जो हुआ करते थे, उनके एडवाइज़र पॉलिटिकल हुआ करते थे, उनका नाम भी दे दिया और कहा कि ये जो हैं इनको भी मैं गवाह के तौर पे लाना चाहता हूँ। मज़े की बात ये है कि मुझे समझ नहीं है कि वो रऊफ़ साहब जो हैं वो क्या इमरान खान साहब के लिए गवाही दे सकते हैं। रऊफ़ साहब जो हैं वो एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब के हुआ करते थे 2013 से ऑनवर्ड्स, तो उनके एडवाइज़र हुआ करते थे, पॉलिटिकल मीडिया एडवाइज़र हुआ करते थे और फिर वो इमरान खान साहब की तरफ चले गए और फिर इमरान खान साहब के भी एडवाइज़र बन गए। तो समझने की बात से मैं समझने से कासिर हूँ कि तोशाखाना के जो तहाइफ इमरान खान साहब ने बेचे ओपन मार्केट के अंदर उनका रऊफ़ हसन साहब से क्या ताल्लुक था। क्या रऊफ़ हसन साहब जो है वो जाकर वो तहाइफ बेचा करते थे, जबकि हम सबको मालूम है कि वो तहाइफ जो हैं वो बुशरा बीबी और फरा जो हैं, फरत शहजादी साहिबा, फरा गोगी जिनको कहा जाता है, उनके थ्रू बेचे जाते थे। और इस केस के अंदर एक मज़े की बात यह है कि अब तो जो शख्स जिन्होंने उनसे वो खाना काबा वाली महंगी घड़ी जो थी वो ख़रीदी थी वो इस बात पर भी राज़ी हो गए हैं। कल उन्होंने सलीम साहब के एक प्रोग्राम में इंटरव्यू में ये कहा कि मैं तैयार हूँ जाकर पाकिस्तान गवाही देने के लिए उस केस के अंदर तोशाखाना के इमरान खान के खिलाफ। तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं तोशाखाना केस के बारे में। आज जो जज साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब ने जो गवाहों की एडिशनल लिस्ट जारी की, जमा कराई थी और कहा था कि जी ये गवाह हैं, हम चाहते हैं कि आप इनको भी बुलाएं और इन पर भी जिरा की जाए। तो जो जज साहब हैं उन्होंने उनको कहा कि नहीं भाई, हम और इस मौके के ऊपर मज़ीद गवाह नहीं ऐड किए जा सकते। केस की कार्रवाई जो है वो तकरीबन इख्तिताम पे पहुंच चुकी है। नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर जज साहब ने कहा है कि आप जो है अपने सब लोग क्लोजिंग जो रिमार्क्स हैं वो दे दें ताकि जज साहब जो है वो उस केस का फैसला कर सकें। तो इमरान खान साहब की जो कोशिश थी तोशाखाना केस के अंदर डिले की वो तो कामयाब होती नज़र नहीं आई। आने वाले दिनों के अंदर आपको नज़र आएगा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है फैसला वो आ जाएगा और ऑब्वियसली वो एक सबको पता है, ये बात कोई नई बात नहीं है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस है वो बड़ा सॉलिड केस है। उन्होंने एक हरकत की, गैर कानूनी काम किया, उसको डिक्लेयर नहीं किया, वो सारी बातें जो हैं वो आपके सामने हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उस केस के अंदर फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन की जो दूसरी खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली मिलिट्री के ट्रायल जो हैं सिविलियंस के, उस केस के बारे में बारहा सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जा चुकी है। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बेंच बनाया था उसी बेंच के मेंबरान जो मोजेस जजेस थे उन्होंने ये चीफ जस्टिस साहब से कहा था कि आप जो है इस बेंच को फुल कोर्ट बना दें, यानी कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाए वो जो इस केस को सुन सकें। ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि बहुत बड़ी कौमी जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है, कौमी अहमियत है इस केस की इंपॉर्टेंस इसलिए है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर ज़्यादा अरसा जो है वो मिलिट्री इक़्तिदार में डायरेक्टली रही और फिर ऑब्वियसली इनडायरेक्टली भी मिलिट्री इक़्तिदार में रही, उस मुल्क के अंदर जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल है उसके बारे में सबके जहन में सवालात ज़रूर हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अहम बात देखने के लिए है कि जो सिविलियंस
मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले करते हैं या सिविलियंस जो मिलिट्री के अंदर बगावत पर उकसाते हैं, उसके बारे में तो पाकिस्तान के पीनल कोड के अंदर भी सजाएं मौजूद हैं। तो क्या उन लोगों का जो मिलिट्री ट्रायल किया जाना है वो इतनी ही गलत बात है? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप किया हुआ है। शुरू से ही उनसे कहा जा रहा है कि लार्जर बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट का बेंच बनाया जाए। सो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बारहा इस बात से इनकार कर चुके हैं। आज जो है उन्होंने ऑफिशियली भी जो दरख्वास्त थी कि पिटिशन थी कि जी बड़ा फुल कोर्ट बेंच सुने इस सारे मामले को, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि नहीं भाई, यही वाला बेंच जो है वो सारे केस को सुनेगा। अच्छा, जो लोग फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक तो नेशनल इंपॉर्टेंस है उसकी वजह, दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक तकरीबन 12 रुकनी बेंच जो है उसका फैसला है पिछली जो मिलिट्री कोर्ट्स थी उनको इंडोर्स करने का। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली कौमी असेंबली ने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी भी की। चीफ जस्टिस साहब जो थे उस वक्त के, और जो जजेस थे, मोअज़्ज़ज़ जजेस थे, उनकी फैसले के सुनने के बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब ज़रूरत तो ये थी कि छोटा बेंच जो है वो बड़े बेंच के जो फैसले हैं, उस बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को लीगल करार दिया था और कहा था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। तो मौजूदा जो बेंच है वो ऐसा फील होता है शायद कि वो उससे मुख्तलिफ फैसले देने की तरफ जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक बड़ा बेंच जो था, ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, वो एक फैसला दे चुका हो, तो सुप्रीम कोर्ट की यूजुअली रवायत यही रहती है कि उसको ओवर रूल करने के लिए उससे बड़े बेंच की ज़रूरत होती है। खैर, ये चीफ जस्टिस साहब बेहतर अंदाज में जानते होंगे कि क्या वजह है कि उन्होंने फुल कोर्ट का नहीं बनाया। वो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली कि जजेस के पास टाइम नहीं होता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब की किसी भी पिटिशन पे फ़ौरन बेंच बना देते हैं, फ़ौरन जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं, जजेस को बुला लेते हैं। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस साहब के लिए 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। और लगता ऐसा है कि जैसे वो शायद और कोई सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं करते ये 3 जजेस, सिर्फ इमरान खान से मुतल्लिक जो केसेस हैं वही इनको अलॉट किए जाते हैं और फिर ऑब्वियसली इमरान खान साहब को उन केसेस में रिलीफ भी मिल जाता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि फेडरल गवर्नमेंट ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, और जिन लोगों का ट्रायल शुरू किए भी जाएंगे, ना सिर्फ उनको ख़ानदानों से अपने मिलने की इजाज़त होगी, अपना वकील करने की इजाज़त होगी, बल्कि एक फेयर ट्रायल होगा। उनको जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो जाएगी तो उस सज़ा के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और फिर ऑब्वियसली उसके बाद बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। तो इस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ख़ास रीज़न नहीं है इन मामलात को रोकने के लिए। लेकिन खैर, जैसे कि आप जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट हैं और वो कुछ भी फैसला कर सकती हैं। तो देखिए आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो आखिरी खबर है वो है आने वाले इंतखाबात के बारे में। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के लिए चंद दिन ही रह गए हैं और आइन के अंदर अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत कंप्लीट करके तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं, और अगर कौमी असम्बली को अपनी मुद्दत कंप्लीट होने से पहले तहलील कर दिया जाता है तो वो 60 दिन की बजाय 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। लेकिन इस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल कुछ ऐसी लग रही है और कल शहबाज शरीफ साहब ने भी आसम शराजी साहबा को इंटरव्यू देते हुए ये बात और ज़्यादा क्लियर कर दी। उन्होंने कहा जी कि नए इलेक्शन जो हैं वो नई हल्का बंदियों के बाद नए सेंसस के ऊपर होंगे, और जो नया सेंसस है वो अभी तक आ नहीं सका, उसका ना नोटिफिकेशन हो सका है, ना उसकी वो हो सकी है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर 60 दिन के अंदर अगर नए सेंसस के ऊपर इलेक्शन होने हैं तो वो तो होते आपको नज़र नहीं आएंगे। फिर वही सारी बातें हैं कि लॉन्ग टर्म सेटअप आ रहा है, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर इस मामले के अंदर भी देखना होगा कि क्या टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है, टेक्नोक्रेट सेटअप वो पाकिस्तान को चलाने के लिए आएगा, तो उसके लिए क्या आईनी उसकी हैसियत होगी। जनवरी से लेकर अभी तक पंजाब के अंदर जो और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, निगरान हुकूमत आई थी, वो चल रही है, उसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं है। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर इंटरिम सेटअप जो है वो 2 महीने की बजाय 6-8 महीने के लिए बैठ जाता है तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर सियासी जो खींचातानी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे असर इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।